वेलकम टू राजन IT 2.0 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है ना, गणित। ये पार्ट 1 है ना। इसमें देखेंगे पार्ट 1 एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसमें ये देखेंगे। इसमें अच्छी तरीके से लॉन्ग में भी देखेंगे और शॉर्ट में भी देखेंगे, है ना। जिन लोग का प्रॉब्लम होता है मैथ बनाने में, उनके लिए भी ये ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की जाए एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्त। ठीक, अभी सबसे पहले बात की जाए, इसमें ये भी देखेंगे कि जो है एलसीएम किसको कहेंगे, एचसीएफ किसको कहेंगे, इसमें सभी देखेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से देखेंगे और हाई तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए एचसीएफ, एचसीएफ की कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। सबसे पहले एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब ये हुआ इसका फुल फॉर्म। अब बात की जाए हिंदी में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है हिंदी में पढ़ते हैं, है ना। तो एचसीएफ मतलब क्या हुआ, जिसको आप महत्तम बोलते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में बात की जाए तो क्या होगा, महत्तम समावर्तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समावर्त। इसकी बात की जाए तो हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। अब यहाँ पे बात की जाए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल देखिए, मल्टीपल जो है यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। ठीक, क्या होता है, गुणज। फैक्टर की बात की जाए, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। ठीक, फैक्टर में क्या होता है, गुणनखंड। और यहाँ पे मल्टीपल की बात की जाए तो गुणज। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि एचसीएफ किसको कहेंगे, एलसीएम किसको कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका परिभाषा भी देख लें। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए एचसीएफ की क्या होगा, महत्तम समावर्तक। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मसा बोलते हैं। ठीक, महत्तम समावर्तक, इसका मसा बोलते हैं। अब मसा किसको कहेंगे, महत्तम किसको कहेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याएं का वह बड़ी संख्या। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याएं का कर दीजिए, है ना, संख्याएं का मस वह
वह बड़ी संख्या है, वह बड़ी संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं कर दें का मस वह बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को, दी गई प्रत्येक संख्या है ना, दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। क्या कहलाती है? मस कहलाती है। क्लियर? यहां पे क्या है, मस का परिभाषा की बात की जाए, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे और वहां भी बताएंगे। अगर यहाँ पे मस की बात की जाए, महत्तम समावर्तक की बात की जाए, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी संख्या है, वह बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देता है। वह संख्या क्या कहलाती है? मस कहलाती है। ठीक, महत्तम कहलाती है। जैसे में अगर बात की जाए, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। यहां से इसको अब मिटाते हैं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकें, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब जैसे में यहां पे समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। अगर हम कहें कि 6,8 का मस ज्ञात करें, तो आप क्या कहेंगे? महत्तम मस का परिभाषा मैंने क्या बताया? वह दी गई संख्या का, वह मस संख्या उसको कहते हैं जो दी गई संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या जो है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करता है। देखिए यहाँ पे बात की जाए मसों का, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है भाग मेथड से भी, गुणनखंड मेथड से भी बनता है और एक शॉर्ट से भी बनता है, ट्रिक से भी बनता है। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। इसमें आप लॉन्ग भी देखेंगे, शॉर्ट भी देखेंगे। ठीक है, दोनों देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि अगर हम कहें 6 का गुणनखंड, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 3। अभी हम गुणनखंड मेथड से मस बता देते हैं। 2 गुणे 3। 8 को अगर हम बोले तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये तो बराबर है, इसका ओनली ये गुणनखंड है। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये दोनों का गुणनखंड तो हो गया। मस निकालने के लिए, ठीक है, मस निकालने के लिए इसमें क्या है कि जो दोनों में उसी संख्या को यहां पे रखते हैं जो दोनों में मिलता हो। ठीक है, जो दोनों में मिलता हो। यहां पे कौन संख्या है जो दोनों में है? तो सबसे पहले आप कहेंगे 2 और 2, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहां पे हम लिखते हैं 2। ठीक, अब कोई संख्या है जो दोनों में हो? नहीं है। आप कहेंगे 1, क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपको मस 1 ही आएगा, है ना। को प्राइम नंबर जो होती है, सह अभाज्य संख्याएं, उसका मस 1 होता है, को प्राइम नंबर का 1। तो 1 का तो कोई मान नहीं, अगर कोई मिलता नहीं, अगर इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 1 यहाँ होना चाहिए था, 2 गुने 3 गुने 1, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, और क्या कोई मिल रहा है? कोई संख्या है जो दोनों में है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। मतलब 6 और 8 का अगर मस पूछे तो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बनाने का तो अगर ट्रिक का यूज करें तो इस सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां पे समझने की बात है। क्लास में एक क्लास में 20 क्वेश्चन अगर पढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि एक क्लास में कितना समझ में आया, स्टूडेंट को कितना समझ में आया, मायने वो रखता है। ठीक है, तो
यहां से अभी आंसर क्या आया 2। अब मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं का मस वह बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 2। इसलिए सबसे बड़ी की बात की जाए तो आप 3 भी कह देंगे, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि क्या मसों का परिभाषा में क्या देखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित किया जाए। मतलब जो मसो आया 6 को भी काट सकता और 8 को भी काट सकता है। तो इसका मसो क्या आ गया 2। इसका मसो क्या आ गया 2। ठीक है, आगे हम देखते हैं मसो का ही क्वेश्चन, उसके बाद एलसीएम में चलेंगे और लसो में देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे महत्तम सामर्थ्यक मसो देखे थे 4, 6 और 8। अगर आपको कहा जाए कि 4, 6 और 8 का मसो ज्ञात करें, ठीक, एचसीएफ ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, इसके 2-3 मेथड है। ऑप्शन देख के भी आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो वो भी सिखाएंगे, ट्रिक से भी सिखाएंगे, जिससे कि आप 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, पहले लॉन्ग समझ लीजिए, बेसिक जो है। तो यहां पे 4, 6 और 8 जो है, इससे आप इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं एलसीएम। इस प्रकार से एलसीएम निकलता है, इस प्रकार से आप मसो को निकाल सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप सुविधा बुझावे। इससे बता देते हैं क्या कह रहा है मसो। मसो में मैंने क्या बताया था, महत्व में मैंने बताया था वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सकता है। 4, 6, 8 इसको पूरी काटने के लिए यहाँ पे क्या लिखें जो ये सभी को काट दे। देखिए यहाँ 2 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसी संख्या से लगाएंगे जो कि तीनों को काटे, तीनों में वो हो। जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8। ठीक है, अभी ये कितना से लगेगा? किसी से नहीं, है ना। कितना से कटेगा? किसी से नहीं कट पाएगा, तीनों, क्योंकि तीनों कटना चाहिए ना, तीनों कटना चाहिए। तो आपका ये क्या हुआ? मसो हुआ। ठीक, ये क्या हुआ? मसो हुआ। और हम आगे देखेंगे, अभी तो ये जो है बेसिक देख रहे हैं, आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं लसो की। ठीक है, लघुत्तम समावर्त की बात करते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं किसका? एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम का, इसकी बात कर रहे हैं एलसीएम का, है ना। एलसीएम का क्या होता है? लघुत्तम है ना, लघुत्तम समावर्त लसो। सबसे पहले बात की जाए लघुत्तम की, किसको कहेंगे? अगर पूछा जाए एलसीएम किसको कहेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिख सकते एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। मतलब क्या है? अगर लघुत्तम की बात की जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या। क्या? छोटी से छोटी संख्या। जैसे अगर हम आपको कहें कि 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 16,
4 6 का लस क्या होगा, लस क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तब आप, अभी हम लॉन्ग मेथड से कर देते हैं ना, फिर शॉर्ट में बता देंगे, अभी तो समझा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 4 6, ठीक है। यहां कितना से लगेगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। क्या आप किसी से इसमें कटेगा, लघुत्तम में कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए, ठीक। अब क्या किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इतना गुने इतना गुने इतना, सबको गुना, 2 गुने 1 गुने 2 गुने 3, ठीक। इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या होगा 12। ये क्या आपका आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहां से आप देख सकते हैं परिभाषा के अनुसार वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णता विभक्त हो जाए, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जो दी गई संख्या है इससे ये पूर्णता पूरी कटेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो ट्रिक यूज होगा बनाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, इसके बाद जो यूज होगा ट्रिक बनाने के लिए, उसको समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक। तो यहां से जो है गुना करें, 2 गुने 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया। अब दी गई जो संख्या है इससे कट रहा है, 2 से 12 कटेगा, 2 की पहाड़े में 12 आएगा, 4 की पहाड़े में आएगा, 6 की पहाड़े में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, लघुत्तम हुआ, ठीक है। ये आपका लघुत्तम हुआ। ये पार्ट 1 था। पूरा बेसिक से चलेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारे साथ आप जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। समझ में आया तो लाइक भी करें। ये हो गया। अब पार्ट 2 में आगे जो है, पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।